गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। मैं मोहसिन खान अलीगढ़ से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का 10 बजे की जूम मीटिंग में। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे टाइम्स जॉय नेकलेस के बारे में। बहुत ही गजब का प्रोडक्ट, क्या करता है, किस तरीके से इसका यूज करते हैं। तो सबसे पहले उन सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन है जिन्होंने दिसंबर के मंथ में इसको अचीव किया। उन सभी लोगों के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन है। अब हम जानेंगे इसके बेनिफिट्स के बारे में, ये किस तरीके से हमें फायदा पहुंचाने वाला है। कार्डियोवास्कुलर और सेरेब्रोवास्कुलर डिजीजेस यानी दिल और दिमाग से रिलेटेड जो बीमारियां हैं, उन बीमारियों में ये आपके लिए बड़ा सहायक। किस तरीके से वो बीमारियां होती हैं और क्या क्या समस्याएं हमारे शरीर में आती हैं उनकी वजह से, तो हम जानेंगे कार्डियोवास्कुलर और सेरेब्रोवास्कुलर डिजीजेस के बारे में। तो ये एक तरीके की सर्कुलेटरी सिस्टम रिलेटेड डिजीजेज होती हैं, यानी कि बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड ये डिजीजेज होती हैं। हार्ट अटैक जैसे रिलेटेड डिजीजेज और सेरेब्रल स्कीमा, दिमाग से रिलेटेड या फिर हार्ट ब्लीडिंग से रिलेटेड, ब्रेन हेमरेज से रिलेटेड समस्याएं जो शरीर के अंदर होती हैं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि भाई ब्लड क्लॉट बन गया, कुछ लोगों को ब्रेन हेमरेज की शिकायत बन गई, किसी को अटैक की समस्या आ गई, किसी को पैरालाइज्ड हो गया। ये जो समस्याएं आती हैं ये क्लॉट की वजह से आ जाती हैं। ये जो अपने बॉडी के अंदर क्लॉट्स बन जाते हैं, वो क्लॉट्स हमारे शरीर के अंदर हमारे ब्लड के फ्लो को, सर्कुलेटरी सिस्टम को ब्रेक डाउन कर देते हैं, उसको रोक देते हैं, उसको हैम्पर करते हैं उसके फ्लो को, जिसकी वजह से हमें तरह तरह की बीमारियां घेरने लगती हैं। कॉजेज ऑफ डिजीज में देखते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो जाती है, ब्लड की विस्कोसिटी बहुत ज्यादा थिक हो जाती है, खून गाढ़ा हो जाता है, जिसको कहते हैं हम कि खून गाढ़ा हो गया है शरीर के अंदर। ये भी एक वजह होती है इसकी। स्मोकिंग कुछ लोग करते हैं जिसकी वजह से भी ये समस्याएं होती हैं, क्योंकि जो स्मोक होता है वो भी हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। उसके अलावा एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म जो मसल्स को और उसकी वॉल्स को दिक्कत करता है, ये भी समस्या है। ये सारी समस्या हमारे शरीर के अंदर होती हैं। उसके अलावा आप देख रहे हैं कि जो कार्डियोवास्कुलर और सेरेब्रोवास्कुलर डिजीजेस होती हैं, तो आप यहाँ चार्ट के माध्यम से देखेंगे ब्लड का यहाँ पर क्लॉट बन गया है और वो क्लॉट के अंदर टॉक्सिन्स इकट्ठे हो रहे हैं, जिसको हम थ्रोम्बस कह रहे हैं। क्लॉट बन गया है, एक गांठ टाइप की बन गई है और हाई ब्लड प्रेशर या फिर वस्कुलर ब्लॉकेज तरह हो गया है वो। और जब वहां से वो खुल जाती है, जब वहां से वो फट जाती है, ये बस्ट हो जाती है, तो क्या होता है कि नसें कमजोर होती हैं हमारी। जब धीरे धीरे इसका दबाव पड़ता है नसों के ऊपर, तो ये कमजोर होती हैं और ये फट जाती हैं। इसको फटने से क्या होता है, जो भी गंदगी होती है उसके अंदर जो भी टॉक्सिन होते हैं वो उसके चारों तरफ घूमने लग जाते हैं। जब ये समस्या हमारे शरीर के अंदर होती है, अगर हार्ट से रिलेटेड होती है तो हार्ट अटैक का नाम इसको हम देने लग जाते हैं। ये हमारे माइंड के अंदर होती है तो उसको हम ब्रेन हेमरेज का नाम देने लग जाते हैं। ये है क्या वजह? ये वजह है ब्लड के सर्कुलेशन ना होने की वजह। अगर इसकी डेथ रेट की बात करी जाए तो आप देखेंगे कि इसमें 4 हाई और 1 मोर का रेशियो है, यानी कि इसकी वजह से डेथ रेट बहुत हाई हो जाती है। डिसेबिलिटी रेट बहुत हो जाता है, यानी कि लोगों के जो हाथ पैर होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। हाई इंसिडेंट रेट ये अक्सर करके हो जाता है लोगों को, और कॉम्प्लिकेशंस भी इसके अंदर बहुत ज्यादा होती हैं और ये हाई अकरेंस रेट हो जाता है। एक बार किसी को अटैक की संभावना हो गई है तो वो कंटिन्यूअसली बरकरार रहती है। अगर उसका कोई बंदा ऑपरेशन भी करवा लेते हैं तो वो पर्टिकुलर टाइम लिमिट बाद भी दोबारा से होने के चांसेस उसमें बढ़ जाते हैं। इसमें देखते हैं कि प्रिवलेंस रेट ऑफ डिसलिपिडेमिया एंड प्रिवलेंस रेट ऑफ डायबिटीज, यानी डायबिटीज की भी समस्या इसके अंदर 9.1% बढ़ जाती है इस कारण से, और 44.1% डिसलिपिडेमिया, इसको कहते हैं हम अगर शॉर्ट में बात करें तो लिपिड प्रोफाइल से रिलेटेड जो समस्याएं होती हैं वो बढ़ जाती हैं। हाई ब्लड प्रेशर इज द मेन रीजन फॉर कार्डियोवास्कुलर एंड सेरेब्रोवास्कुलर डिजीजेस। तो जो समस्याएं दिल और दिमाग से रिलेटेड होती हैं उनके लिए जो मेन कारण बताया गया है वो है हाई ब्लड प्रेशर। जिससे क्या क्या समस्या हो जाती है, तो आप पाएंगे कि सेरेब्रल हेमरेज, यानी कि दिमागी तौर पर जो हेमरेज हो जाता है, ब्रेन हेमरेज जिसको बोलते हैं वो, सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस, गांठें बन जाती हैं, डायबिटीज की शिकायत बढ़ जाती है, सेरेब्रल एम्बोलिज्म, सीवियर डिसेबिलिटी, मायोकार्डिकुलर इन्फेक्शंस, कोरोनरी डिजीज, हार्ट रिलेटेड यानी कि हार्ट अटैक की समस्या, माइंड के अंदर ब्लॉकेज की समस्या, पैरालाइज्ड की समस्या, और इवन डेथ भी इसका एक बहुत बड़ा मेजर पॉइंट हो जाता है। तो मोस्ट सूटेबल मेथड क्या है कि ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज कर सकें, उसके लिए मोस्ट सूटेबल मेथड क्या है? रीजनेबल डाइट लें, रिलेटिवली सेफली वो डाइट लें जिससे हमारे बॉडी के अंदर ब्लॉकेजेस को खुलने में मदद मिले, हमारे ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करने में मदद मिले, हार्ट अटैक के जो सिम्टम्स है उन सिम्टम्स से लोअर डाउन करने में मदद मिले। तो ये रीजनेबल डाइट है, हम अपने डाइट के अकॉर्डिंगली भी उसको मेंटेन कर सकते हैं। तला चिकना खाना अपना अवॉइड करें, फैटी जो खाते हैं उस फैट को रिमूव करें अपने खाने से, उसको नॉर्मलाइज रखें, जिसको हम कहते हैं कि जीरो कोलेस्ट्रॉल फूड खाएं, जीरो ऑयल फूड खाएं, उसको बिना तेल के खाने के अंदर हम प्रेफर करें। उसके अलावा आप देखेंगे कि ड्रग थेरेपी,
ड्रग थेरेपी भी के अंदर आती है कि राइट मेडिसिन बाय टेकिंग इन पर्सन, एक व्यक्ति के द्वारा राइट मेडिसिन भी ली जानी है, तो वो भी एक थेरेपी का काम कर रही है, ड्रग थेरेपी इसको बोल रहे हैं। डेवलप ड्रग रेजिस्टेंस, लेकिन अगर हम दवाइयों का सेवन ज्यादा मात्रा में करते हैं तो लिवर और किडनी को डैमेज होता है। सेक्सुअल फंक्शंस में भी इसका डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है लॉन्ग टर्म्स का, अगर कोई दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो। और सबसे जो इफेक्टिव पॉइंट होता है जिसके अंदर हमें कोई नुकसान नहीं होता, दैट इज बायोइलेक्ट्रिसिटी थेरेपी। वो बायोइलेक्ट्रिसिटी थेरेपी जो कि हमारे लिए सेफर साइड है और हम अपने ब्लड सर्कुलेशन को बहुत अच्छे तरीके से बिना किसी साइड इफेक्ट के मेंटेन कर सकते हैं, तो वो है बायोइलेक्ट्रिसिटी थेरेपी, जिसके अंदर आपको कोई मेडिसिन नहीं दी जाती है, कोई इंजेक्शन नहीं दिया जाता है, बस आपको ये जॉय नेकलेस पहनना है और आप अपने ब्लड प्रेशर को लोअर डाउन कर लेते हैं। तो लोअर प्राइस है इसका और हाई इफेक्ट के साथ नो साइड इफेक्ट आपके लिए काम करने वाले हैं। बायोइलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर रोल प्ले करती है, तो आप पाएंगे इट प्लेज द लाइफ एक्टिविटीज। ये लाइफ एक्टिविटीज जो होती हैं हमारे बॉडी के अंदर उनको प्ले करती है, यानी वो एक्टिविटीज जिन पर हमारा काबू नहीं होता है। आप गौर करिए इन चीजों पर, मैं आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं कि मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, हमारे जो मसल्स होते हैं वो बढ़ते हैं घटते हैं, हम उनको रोक नहीं सकते। हमारे दिमाग को हम चलने से रोक नहीं सकते। हम सोचिए कि मैं अपने दिमाग को रोकूं या इसका काम करना बंद करा दूं, तो आप नहीं करा सकते क्योंकि ये आपके हाथ में नहीं है। ये काम बायोइलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से हो रहा है। आपकी आंखों का खुलना और बंद होना यानी पलके झपकाना जिसको हम बोलते हैं, ये पलके झपकाना भी हमारे हाथ में नहीं होता है। हम इसको रोक सकते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिट होती है उसकी, उसके बाद फिर ये करना ही पड़ता है क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए कि हम इसको रोक पाए। उसके अलावा हार्ट बीट, हम अपनी हार्ट बीट को नहीं रोक पाएंगे। अगर ऐसा कर लेंगे तो सीधा ऊपर का द्वार दिखता है। तो ये बायोइलेक्ट्रिसिटी के फंक्शंस हैं जो हमारी बॉडी के अंदर प्ले होते हैं। ये लाइफ एक्टिविटीज हमारे बॉडी के अंदर बायोइलेक्ट्रिसिटी के द्वारा पाए जाते हैं। तो ये हमारे शरीर की एक्टिविटी है, ये शरीर अपना खुद ही इसको मैनेज करता है। इसी तरीके से किडनी के फंक्शंस हैं, इसी तरीके से लिवर के फंक्शंस हैं। ये जो सारे के सारे फंक्शन, जब भी हम कोई खाना खा रहे हैं तो खाने के पेट में जाने के बाद जो उसका पचने का प्रक्रिया है, उन सब प्रोसेस को हम नहीं रोक सकते। ये सारा का सारा काम ऑटोमेटिकली हमारा बॉडी करती है। ये लाइफ फिनोमेना ऑफ ह्यूमन बॉडी इज रियलाइज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ दीज इलेक्ट्रिक चार्जेस। ये ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक चार्जेस अपनी बॉडी के अंदर बायोइलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से होते हैं जो अपना रोल अपने आप प्ले करते हैं और ये हमारे हाथ में नहीं होता है। लेकिन जब इनके रोल प्ले करने के अंदर इनकी क्षमता में कमी आने लगती है तो हम बीमारियों में घिरने लगते हैं। द करस्पॉन्डिंग पैथोलॉजिकल चेंजेस वुड अकर इन द ह्यूमन बॉडी इफ बायोइलेक्ट्रिसिटी इज एबनॉर्मल। ये बायोइलेक्ट्रिसिटी की वोल्टेजेस के अंदर कमी आ जाती है, या अगर हम कहें इसको कि इसके फंक्शनिंग में कमी आने लगी है तो फिर दिक्कत होती है। कोई बहुत लंबे समय से पल्क नहीं झपका पा रहा है तो भी ये शरीर के अंदर दिक्कत हो रही है। किसी के हार्ट बीट जो अगर जो नॉर्मल रेट होता है उस रेट से बहुत ज्यादा तेज है या बहुत कम तेज है, तो इसका मतलब बॉडी की बायोइलेक्ट्रिसिटी बढ़ गई है या कम हो गई है, इस पर डिपेंडेंसी है। आप देखते होंगे कि जो लोग मसल्स बिल्डिंग करते हैं, अपने बॉडी बिल्डिंग करते हैं, उनमें कुछ लोगों की जो मसल्स आते हैं वो शेप में आ जाती है, कुछ लोगों की डिफॉर्म हो जाती है। लेकिन वो होता क्या है कि उनकी बायोइलेक्ट्रिसिटी गड़बड़ हो जाती है। कुछ लोग मेंटल तौर पे बहुत एक्टिव होते हैं, कुछ लोग मेंटल तौर पे बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं, तो वो क्या होता है, वो भी उनकी बॉडी की बायोइलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंसी है। तो ये हमारे शरीर का वो पार्ट है जिस पर हम लोग कोई कंट्रोल नहीं रखते, लेकिन ये अपने आप सेल्फ कंट्रोलेबल है। अगर इसके कमी आ जाती है, इसके फंक्शंस में कमी आ जाती है, तो हमारे जो बॉडी के फंक्शंस हैं उनमें भी कमी आने लगती है। तो इनको मेंटेन करने के लिए, इसको बेहतरीन करने के लिए, इसको बेहतर से बेहतर नेचुरल फॉर्म में मेंटेन करने के लिए हमारे पास जो गैजेट है उसका नाम है टाइम्स जॉय नेकलेस। इसके बारे में बताऊं आपको कि ये एक माइक्रो सर्कुलेशन का आपकी बॉडी के लिए काम करने वाला है और आपको कार्डियोवास्कुलर और सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज से आपको प्रिवेंट करने वाला है, आपकी बचाव करने वाला है, आपको सडन रिस्क से बचाने वाला है, ब्लड प्रेशर के जो सडन अटैक्स होते हैं उनसे बचाने वाला है। इसका प्रिंसिपल मैं बताऊं ये किस तरीके से आपकी बॉडी के लिए काम करेगा, तो आप प्रिंसिपल देखेंगे, इट रिसीव्स एंड ट्रांसफॉर्म द इम्बैलेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनटू स्टेबल बायोइलेक्ट्रिसिटी एंड देन कंडक्ट द बायोइलेक्ट्रिसिटी टू द ह्यूमन बॉडी। यानी कि अपनी बॉडी के अंदर जो भी फ्लो हो रहा है बायोइलेक्ट्रिसिटी का, उस बायोइलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को ये एज अ इनपुट लेता है, उसको बैलेंस रखता है और आपकी बॉडी के अंदर उसको वापस से रिलीज कर देता है। इसके अंदर एक सेल होता है, वो सेल से आप उसको देखेंगे तो उसका सर्किट कंप्लीट होता है, तो ये बेहतरीन तरीके से काम करता है।
तो इसका जो प्रिंसिपल है, ये आपकी बॉडी से जितने भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उस पोटेंशियल को गेट करता है और उसको स्टेबलाइज फॉर्म में आपकी बॉडी के अंदर रिलीज करता है। अगर किसी का हार्ट रेट बहुत ज्यादा हाई हो रहा है तो उसको नॉर्मलाइज करेगा। किसी को देखते हैं ना लंग्स के अंदर जो है दिक्कत होने लगती है और सांस फूल जाती है, तो वो सांस फूलने की समस्या को भी ये सॉर्ट आउट करेगा। इसके प्रोडक्ट के स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको बताऊं तो इसके ये ABCD, ये इसकी बैक साइड का पार्ट है। ए साइड ये प्लास्टिक केसिंग होती है इसकी, बी साइड इसका टेस्टिंग पोल होता है, यहाँ पर एक लाइट जलती है, और सी और डी इसके एडजस्टिंग पोल होते हैं। ई साइड इसका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, और इसके एफ साइड पे आप देखेंगे तो ये एक बैटरी होती है, जिसको आप ये ग्रीन कलर का जो देख रहे हैं, इस ग्रीन कलर के केस को आप हटाएंगे, ऊपर की तरफ इसको पुश करेंगे तो इसका ये जो पैनल है ये ओपन हो जाएगा, और इस पैनल के अंदर आप एक सीमोस बैटरी आप प्लेस कर सकते हैं। वो बैटरी प्लेस करने के बाद इसको आप वापस बैक कर दीजिए। इसके अंदर एक पायलट लाइट जली होती है, एक लाइट इसके अंदर जलती है, जब आप इसको टच करते हैं तो इसकी एक लाइट होती है। उसके अलावा ये पेंडेंट का बक्कल है यहाँ पर एच नाम से, और आई से ये स्ट्रिंग है इसके अंदर। तो ये प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर है। ये एच जो है ये एक मैग्नेटिक फॉर्म में होता है, इसको आप हल्का सा खींचेंगे तो ये मैग्नेट की तरह से अपोजिट पोल्स होते हैं इसके, और थोड़ा सा करीब लाएंगे तो ये वापस से टच होकर बंद हो जाता है। तो ये बहुत ही इजी टू वियर है। देखिए कंडीशनिंग एरिया किस तरीके से ये काम करने वाला है। जब आप इसको पहनने वाले हैं तो ये इस तरीके से आपकी बॉडी के साथ होना चाहिए। इसकी जो ग्रीन कलर की फिशिंग है वो बॉडी से आउट होनी चाहिए, उसकी बैक साइड बॉडी से टच होनी चाहिए। The necklace just covered the ZI Gong acupoint and U-Tang acupoint with suitable string length. देखिए अपनी बॉडी का आप देख सकते हैं ऊपर से चौथी रिब्स जो है, तो उस चौथी रिब्स के साथ में ये कनेक्ट होता है। यहाँ पर जब ये इसकी प्रॉपर पोजीशन है, आप देख सकते हैं इसको, ये इस पॉइंट पे क्या करने वाला है, ये जो अपना एक्यू पॉइंट होता है, ये बेसिकली एक एक्यू प्रेशर पॉइंट होता है, ZI Gong पॉइंट कहते हैं इसको। ये कफ में, अस्थमा में, चेस्ट डिस्ट्रेस में और चेस्ट पेन में आपको रिलीफ देने वाला है। जब आप इस तरीके की समस्या से यदि कोई पीड़ित है तो आप उसको ये जॉय नेकलेस पिलाएं, और उसको पहनाने के बाद उसको इन चीजों में रिलीफ मिल जाएगा। जिसको बहुत ज्यादा खांसी हो रही है, अस्थमा रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, जिसको सीने में घबराहट बेचैनी की समस्या हो रही है, जिसको चेस्ट में पेन हो रहा है, तो ये उसको नॉर्मलाइज रखने में मदद करेगा। U-Tang एक्यू पॉइंट ये भी इसका रिलेटिव पॉइंट है। ये क्या काम करने वाला है, ये भी कफ को रिलीफ देने वाला है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में जिसको परेशानी होती है उसमें भी ये रिलीफ देने वाला है। वैक्सेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, चेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स में भी ये रिलीफ देने वाला है। तो ये आपके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करता है। इसकी कंडीशनिंग एरिया है ये। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, किस तरीके का ये मटेरियल है, किस तरीके से बना हुआ है। तो इजी टू वियर है, आसानी से आप इसको पहन सकते हैं, एक फैशन शेप में है ये, और गोल्डन हाई एंड किट्स है इसके साथ में मौजूद, और बहुत ही एलिगेंट ये प्रोडक्ट है। आप इसको एज अ गिफ्ट भी किसी को दे सकते हैं। फंक्शनिंग की बात करते हैं तो देखेंगे आप कि इम्बैलेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या करता है अपने बॉडी के अंदर। अपने बॉडी के अंदर जो अगर इम्बैलेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है तो हमारे बॉडी के अंदर सेरेब्रोवास्कुलर और कार्डियोवास्कुलर डिजीज को पैदा कर देगा। तो ये नेकलेस क्या करने वाला है हमारी बॉडी के अंदर, ये माइक्रो सर्कुलेशन को, इंपॉर्टेंट को अपने बॉडी के अंदर उसके फ्लो को मेंटेन करने वाला है। तो हमें ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं से बचाने वाला है, और कार्डियोवास्कुलर, सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज से बचाने वाला है। आप देख रहे हैं ये एक फिजिकल थेरेपी इफेक्ट है बेसिकली। अब इससे रिलेटेड कुछ अटेंशंस हैं जिनके साथ मैं आपको शेयर करवाने वाला हूं। तो इसके अंदर जो बैटरी है वो आप यूज करेंगे तो वो ओरिजिनल बैटरी यूज करेंगे। CR2032 नाम की इसकी बैटरी है, आप वही बैटरी मार्केट से परचेज करें इसके लिए। और यदि आप बहुत लंबे समय तक इसको बैटरी को यूज कर रहे हैं तो आप पाएंगे कि इसकी लाइट जो है डिमर हो रही है, तो आप उसकी बैटरी को चेंज कर सकते हैं। यूजर शुड नॉट डिसेंबल द नेकलेस और पुल एट द स्ट्रिंग इन द केस ऑफ कॉजिंग परमानेंट डैमेज। आप इसको बार बार खोलें या बंद नहीं करें, एक बार इसके अंदर सेल डालें और इसको रखें और इसको इस्तेमाल करें। यदि आप इसको लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे तो इसके सेल को आप निकाल कर वापस रख सकते हैं। और फ्रेंड्स इसको आप मोड़ने में, तोड़ने में बचा के रखें, क्रैशिंग नहीं होने दें, इसके ऊपर कुछ चीज ना रखें। इसके अलावा जो इसकी इलेक्ट्रिक प्लेट्स हैं उसको स्किन के साथ में टच करके रखें। अगर पसीना आता है तो उस पसीने से बचा के रखें, उसको पोंछें। इसके अलावा अल्कोहलिक, गैसोलीन, या फिर जहां पर रस्ट रखने की समस्या होती है, जहां पर जंग लगने की समस्या होती है, तो ऐसी जगह पे ना रखें, इसको पोंछ के रखें, इसको पानी में ना भीगने दें इसको। इसके फेलियर और कुछ मेंटेनेंस के बारे में मैं आपको बताऊं। यदि आप इसको चेक करें इसका काम कर रहा है नहीं कर रहा, किस तरीके से काम कर रहा है, तो कॉमन फॉल्ट्स इसमें क्या आ जाते हैं कभी कभी
कि क्या कहते हैं कि इसकी लाइट जो है डिमर हो जाती है, लाइट या तो काम नहीं कर रही होती है या हल्की काम कर रही होती है। तो इसका जो कारण है वो क्या है कि बैटरी इसकी कमजोर हो गई है, तो आप इसकी बैटरी चेंज कर सकते हैं। और पायलट लाइट यदि इसकी हमेशा जलती रह रही है, इज ऑन ऑल द टाइम, तो आप क्या पा रहे हैं इसको कि ये इसके अंदर शायद पानी चला गया है, जिसकी वजह से ऐसा हो चुका है। तो आप इसके लिए क्या करें, इसकी बैटरी निकालें और इसको सनलाइट के अंदर सुखा लें, जिससे पानी जो है उसका इवापोरेशन के प्रोसेस के द्वारा वापस चला जाएगा और आप इसको वापस से यूज कर सकते हैं। सो आप इतने गजब के प्रोडक्ट को गिफ्ट कर सकते हैं लोगों के साथ। विश यू accompanied बाय लव एंड हेल्थ। आप इसको लोगों को गिफ्ट कर सकते हैं, अपने नियर एंड डियर्स को इसके बारे में बता सकते हैं। इसकी जो एमआरपी है वो है 13,860 रुपए का, और आप इसको डिस्काउंटेड प्राइस पर पाने के लिए अपने अपलाइन को कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जो कि डिस्काउंटेड प्राइस है इसका 11,088 रुपए। इस शेयर पर आप ले सकते हैं इसको। होप सो आपको ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा होगा, इसके बारे में जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।